अगर आपने अब तक द ब्लैंक पेज ऑफिशियल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। इंडिया और चीन के बीच जारी स्टैंड ऑफ दिन ब दिन मजीद तल्ख और इंटेंस होता जा रहा है। इस वक्त जब मैसिव कोविड केसेस के बावजूद इंडिया के अंदर मोदी साहब लंबी लंबी रैलीज निकालने में व्यस्त हैं वेस्ट बंगाल के इलेक्शंस के सिलसिले में, और साथ ही लाखों की तादाद में लोग कुंभ के मेले में मसरूफ हैं, तो वहीं बड़ी खौफनाक किस्म की डेवलपमेंट्स इंडिया और चीन के बीच जारी ख्याली या हाइपोथेटिकल बॉर्डर जिसे LAC कहते हैं उस पे हो रही हैं। अच्छा, हम इसको हाइपोथेटिकल बॉर्डर इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इस पूरे LAC को चीन मानता ही नहीं है, और इंडिया की जो कुछ स्टेट्स हैं इनको चीन अपना हिस्सा मानता है, और इनको इंडिया के कब्जे से छुड़ाने पर चीन बज़िद है कि हम इनको इंडिया के कब्जे से छुड़ाएंगे। तो जब पूरा इंडिया वेस्ट बंगाल और कुंभ के मेले में बिजी था, तब चीन ने एक बहुत बड़ा खौफनाक काम कर डाला है LAC के ऊपर। आमतौर पर आपने सुन रखा होगा कि 3 फोर्सेज होती हैं, आर्मी, नेवी और एयरफोर्स, लेकिन चीन की PLA यानी पीपल्स लिबरेशन आर्मी की 5 सर्विस ब्रांचेस हैं, और इसमें PLA ग्राउंड फोर्स, PLA नेवी, PLA एयरफोर्स, PLA रॉकेट फोर्स और PLA स्ट्रेटेजिक सपोर्ट फोर्स शामिल है। अब इनमें से जो PLA की जो ग्राउंड फोर्सेस हैं और जो एयरफोर्स हैं, ये तो ऑलरेडी LAC पे एक्टिव थी, और अब चीन ने अपनी रॉकेट फोर्स भी डिप्लॉय कर दी है चीन और इंडिया की ख्याली बॉर्डर पर। अच्छा, बहुत सारे इंडियन डिफेंस एक्सपर्ट्स को इस चीज़ का आइडिया ही नहीं है कि ये PLA रॉकेट फोर्स है क्या भला, वो इसको भी PLA ग्राउंड फोर्सेस ही समझ रहे हैं। इवन इंडियन एंकर हजरात भी ये कहकर ब्रेकिंग स्टोरी बता रहे हैं कि चीन ने मजीद ग्राउंड फोर्सेस लगा दिए इंडिया चीन बॉर्डर पर। यह दरअसल चीनी फोर्सेस का वो कंपोनेंट है जो कि चीन के न्यूक्लियर और कन्वेंशनल ब्लास्टिक मिसाइल्स को कंट्रोल कर रहा होता है। चीन के पास तकरीबन 320 न्यूक्लियर बम है, जिनमें से बहुत सारे एक्टिव और रेडी टू डिप्लॉय हैं। चीन की इस रॉकेट फोर्स के अंदर 1 लाख से ज्यादा लोग शामिल हैं। मिसाइलों के लिए चीन को ये अलग फोर्स इसलिए बनानी पड़ी क्योंकि चीन के पास दुनिया का सबसे बड़ा लैंड बेस्ड मिसाइल आर्सेनल मौजूद है। अमेरिकी रिपोर्ट्स के मुताबिक चीन के पास 1200 शॉर्ट रेंज मिसाइल हैं, 200 से 300 मीडियम रेंज वाले मिसाइल हैं, 200 से 300 ग्राउंड लॉन्च्ड क्रूज मिसाइल हैं, जबकि चीन के पास इंटरमीडिएट रेंज के कितने मिसाइल हैं इसका अमेरिका को भी नहीं मालूम। इसके साथ ही इंडियन मीडिया ये खबर लगा रहा है कि चीन ने रॉकेट फोर्स डिप्लॉय करने के साथ ही लद्दाख के अंदर हॉट स्प्रिंग्स और गोगरा पोस्ट से वापस जाने से इनकार कर दिया है, जहां चीन आके बैठ गया था लास्ट ईयर अप्रैल में। और अगर आप ये मैप देखें तो हॉट स्प्रिंग्स दरअसल इंडिया के क्लेम वाली एरिया के अंदर आता है, और ये अक्साई चीन जो कि चीन का इलाका है, जो कि 1960s में चीन ने जंग के बाद इंडिया से छीना था, ये कहकर कि ये हमारा इलाका है। और वो जंग दरअसल इसलिए हुई थी क्योंकि तब भी तकरीबन आज ही जैसे हालात इंडिया ने अपने लिए पैदा कर दिए थे चीन को नाराज करके। हुआ यह था कि तिब्बत के अंदर अमेरिका के साथ मिलकर इंडिया ने बगावत पैदा करने की कोशिश की थी दलाई लामा को और उसके जो सपोर्टर्स हैं उनको उकसा के। तो इस पे चीन ने इंडिया के साथ जंग कर दी थी, और इतना बड़ा अक्साई चीन का जो इलाका आप देख रहे हैं ये इंडिया के हाथ से निकल गया था। अब भी कुछ ऐसा ही हुआ है, अमेरिका के साथ मिलकर इंडिया ने चीन को उकसाया है, और एज अ रिजल्ट चीन इंडिया के इन इलाकों के अंदर आकर बैठ गया है और वापस जाने का नाम ही नहीं ले रहा। तो इस अक्साई चीन के इलाके के पास ही बॉर्डर के करीब, ये जो ख्याली बॉर्डर है इसके करीब ये हॉट स्प्रिंग का इलाका है। इसको हॉट स्प्रिंग्स एरिया इसलिए कहते हैं क्योंकि लद्दाख की खून जमा देने वाली सर्दी के अंदर और हार्श मौसम के अंदर खुदा की कुदरत देखें कि ये गर्म पानियों के चश्मे हैं वहां पर, जिन्हें हॉट स्प्रिंग्स कहा जाता है। तो ये इलाके का नाम भी इंडिया इसीलिए हॉट स्प्रिंग कहता है क्योंकि यहाँ पर गर्म पानी के चश्मे बाज़ाब्ता उसमें से धुएं निकल रहे होते हैं, और बाहर टेम्परेचर माइनस में भी चला जा रहा होता है, उसके बावजूद यहाँ पर गर्म पानी के चश्मे मौजूद होते हैं। तो इंडिया में इस इलाके को हॉट स्प्रिंग्स कहते हैं, जबकि चीनी इस इलाके को आज तक क्याम कहते हैं, और यही इस इलाके का कदीम नाम भी है, क्याम। और इस इलाके की हिस्ट्री चीन से जुड़ी हुई है। इंडियन नस्ल के लोगों का इस जगह से कोई खास वास्ता रहा ही नहीं है, सवाए इसके कि 1947 ने इंडिया ने बरतानिया से ये सारे इलाके आज़ादी के बाद अक्वायर कर लिए थे, लेकिन अंग्रेज़ों ने ये इलाके चीन से हथियाए हुए थे, यानी चीन के इन इलाकों पर अंग्रेज़ों ने कब्जा किया हुआ था। इसलिए चीन के क्लेम में वजन आपको महसूस होता है। अगर आप 1947 से पहले की हिस्ट्री उठा के देखेंगे तो यहाँ पूरे इलाकों में आपको चीन का ही इन्फ्लुएंस और चीन का ही असर और चीन का ही कंट्रोल नज़र आता है। अच्छा, न्यूज़ 18 इंडियन मीडिया आउटलेट है।
वो ये रिपोर्ट कर रहा है कि पहले चीन ने एग्री किया था कि वो यहाँ से डिसएंगेज होंगे, लेकिन उसके लिए इंडिया को भी मजीद पीछे जाना पड़ेगा। चीन ने ये शर्त लगाई थी और इंडिया ने ये शर्त मान भी ली थी कि हम अपने ही इलाके से पीछे जाएंगे, दैट्स ओके, हम भी ऐसा करते हैं, आप भी ऐसा करें। लेकिन न्यूज़ 18 कह रहा है कि अब चीन का कहना है कि हम नहीं जाएंगे वापस पीछे, जो हमने पहले कहा था उसको रद्द कर दिया हमने और अब हम वापस नहीं जाएंगे, यहीं पे बैठे रहेंगे हॉट स्प्रिंग पर और गोगरा पोस्ट पर बैठे रहेंगे, हम वापस नहीं जाएंगे। इंडिया को अभी तक जो मिला है उसी पे इंडिया को खुश रहना चाहिए। अब जरा जवाब देखें चीन ने क्या दिया हुआ है कि जो अभी तक आपको मिला है इसी पे ही खुश रहें। अब इस सब से क्या जाहिर हो रहा है कि पहले चीन ने इंडिया के साथ एग्री किया कि हॉट स्प्रिंग से चीन वापस जाएगा और इसके बाद चीन ने वापस जाने से इनकार कर दिया और इनकार करने के साथ ही अपने रॉकेट फोर्स भी डिप्लॉय कर दिए LAC पे। क्यों? इसके पीछे क्या रीज़न हो सकता है? अगर चीन को वापस नहीं जाना था तो पहले चीन ने एग्री क्यों किया और अब चीन ने रिफ्यूज़ क्यों किया है? और चीन को क्या ज़रूरत पेश आई है कि रॉकेट फोर्स डिप्लॉय कर दी हुई है चीन ने इस इलाके में? देखें, बुनियादी तौर पर ये एक सिग्नल है चीन की जानिब से। रॉकेट फोर्स चीन डिप्लॉय करके चीन ने एक मैसेज दिया है इंडिया को और वो मैसेज ये है कि चीन आर्टिकल 370 कश्मीर और लद्दाख पर दोबारा लगवाने के लिए जंग भी कर सकता है इंडिया से। इस वक्त चीन का ऑब्जेक्टिव जंग नहीं है, ये आप ज़रा नोट कर लें बात कि फौरी तौर पर अगले कुछ महीने या 1-1.5 साल तक चीन और इंडिया के बीच जंग नहीं होने जा रही, लेकिन ये प्रेशर टैक्टिक है। ये जो रॉकेट फोर्स डिप्लॉय कर दी है चीन ने इंडिया के साथ बॉर्डर पर, ये एक प्रेशर टैक्टिक है और इसी के चलते ही चीन ने इंडिया को चिढ़ाने के लिए डिसएंगेजमेंट मजीद जो है वो रोक दी है कि हम इससे पीछे नहीं जाएंगे। और इस वक्त बीजेपी सरकार के ऊपर शदीद दबाव है चीन की जानिब से कि 5 अगस्त 2019 को जो हीरो बनने की कोशिश की थी मोदी साहब ने कश्मीर और लद्दाख से आर्टिकल 370 हटा के, और ये दिखाने की कोशिश की थी कि इंडिया कोई अमेरिका के लेवल का कोई सुपर पावर मुल्क बन गया है और जो चाहे वो करेगा, तो इसको अब वो खुद वैसे ही दोबारा लगाएं जैसे रातों रात मोदी साहब ने ये आर्टिकल हटाया था। ये डिमांड है चीन की। ये हकीकत है कि मोदी साहब के लिए ये सब कुछ करना सियासी तौर पर ऐसे ही होगा जैसे अपने ही पैर पे कुल्हाड़ी मारना। अगर वो आर्टिकल 370 दोबारा कश्मीर के ऊपर लगा देते हैं, जो कि बुनियादी तौर पर कश्मीर को और लद्दाख को अलग स्टेटस देता था कि ये बाकी इंडिया से अलग है, लेकिन बीजेपी ने हिंदुत्व नजरियात पर अमल करते हुए इन इलाकों को इंडिया के टेरिटरी के अंदर शामिल कर लिया है। तो अगर मोदी साहब ये आर्टिकल दोबारा इन इलाकों के ऊपर लगा देते हैं तो ये पॉलिटिकली उनके लिए बहुत ज्यादा डैमेजिंग हो सकता है। लेकिन अगर वो ऐसा नहीं भी करते तो आज रॉकेट फोर्स डिप्लॉय हुई है, कल को एक आधा रॉकेट भी फायर हो सकता है इसी फोर्स की जानिब से। वैसे ही जैसे जून 2020 में गुज़िश्ता साल अचानक से जून में एक दिन क्या हुआ था कि चीन ने हमला कर दिया था और लद्दाख में 20 से ज़्यादा इंडियन फौजी हलाक हो गए थे। और तब से लेकर आज तक बीजेपी सरकार पर शदीद दबाव रहा है कि बदला लें चीन से, मारें कूटें चीन को। लेकिन बदला क्या खाक लेना था, चीन ने तो मजीद इलाकों पर कब्जा कर लिया था। लिहाजा व्हाट इफ अगर अब भी चीन की जानिब से कोई छोटा मोटा पटाखा फेंका जाता है रॉकेट फोर्स की डिप्लॉयमेंट के बाद, तब क्या होगा? मोदी सरकार के ऊपर मैसिव दबाव आ सकता है कि बदला लें वीर जवानों का। लेकिन बदला लेने के लिए रिक्वायर्ड कैपेसिटी अगर इंडिया के पास होती तो 1 साल से इंडिया के हजारों किलोमीटर का इलाका चीन के पास ना होता। और बिना कैपेसिटी के बदला लेना मजीद नुकसान को इनवाइट करने के बराबर है। जब आपको मालूम हो कि सामने वाला मुल्क बहुत तगड़ा है और आपके पास रिक्वायर्ड क्वांटिटी में फोर्स नहीं है, टेक्नोलॉजी नहीं है उसे लड़ने के लिए, तो आप बदला कैसे ले सकते हैं? ये ऐसे ही है जैसे कोई कमजोर पतला सा पहलवान किसी मोटे तगड़े ताकतवर पहलवान के सामने खड़ा हो और कहे कि मैं बदला लूंगा, तो आप समझ सकते हैं कि नुकसान पतले पहलवान का अपना ही होगा अगर वो बदला लेने की कोशिश करता है तो। लिहाजा चीन की इस नई डिप्लॉयमेंट के बाद अगर मोदी साहब की जानिब से आर्टिकल 370 पर चीनी मुतालबा नहीं माना जाता तो जून 2020 की तरह एक्सपेक्ट अनदर डेडली क्लैश इन हिमालयाज।